रीवा जिले से और एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत का ऐसा खेल उजागर हुआ है जिसने पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला समान थाना क्षेत्र का है, जहां थाना प्रभारी विजय सिंह पर चोरी के मामले में पक्षपात और लेन देन करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला 12 अक्टूबर का बताया जा रहा है। नेहरू नगर निवासी सुभाष सोनी के घर चोरी की वारदात हुई थी। घर से सोने का बिस्किट, अंगूठी, 20,000 रुपए नगद, एक कीमती घड़ी और अन्य सामान चोरी हो गए थे। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। फुटेज में एक नाबालिग आरोपी नजर आया जो खुद नेहरू नगर में ही रहता था और पीड़ित के नाती का दोस्त भी था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। चोरी का सामान भाजपा कार्यकर्ता पन्ना लाल सोनी को दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस चोरी में एक विश्वकर्मा नामक युवक भी शामिल था, जिसने चोरी के माल को ठिकाने लगाने में मदद की थी। मामला जब मोहल्ले में फैला तो लोग एकत्रित हो गए और पार्षद पति संजय सिंह को पूरी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी विश्वकर्मा को थाने ले आई। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। थाने में लेन देन और समझौते की पूरी पटकथा लिखी गई। गवाहों के अनुसार कुछ भाजपा पदाधिकारी थाने पहुंचे और समझौते का दबाव बनाया गया। बताया जाता है कि चोरी का कुछ सामान पन्ना लाल सोनी ने वापस कर दिया, जबकि बाकी सामान के लिए एक लिखित समझौता कराया गया कि 28 तारीख तक सब लौटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे मामले को थाना प्रभारी ने दबा दिया। ना तो अन्य चोरियों के सामान को लेकर कोई पूछताछ हुई, ना ही नाबालिग आरोपी और विश्वकर्मा से कड़ाई से जांच की गई। पार्षद पति संजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण की शिकायत एसपी और डीआईजी, आईजी से भी की। व्हाट्सएप पर नंबर में भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि समान थाना में लंबे समय से पुलिस और अपराधियों के बीच साठ-गांठ का खेल चल रहा है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली, काहे कि मामला सत्ता से जुड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वही थाना प्रभारी विजय सिंह है जो पहले भी रीवा में प्रशिक्षण के दौरान सुर्खियों में रहे थे, लेकिन उस समय ईमानदार अधिकारी आकाश जिंदल जैसे सीनियर अफसरों की मौजूदगी में दाल नहीं गली। अब जब फिर से सामान थाने में पदस्थ हुए हैं तो पुरानी आदतें फिर सामने आने लगी हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या पुलिस अब अपराधियों से समझौते करवाने का अड्डा बन चुकी है? क्या ईमानदार पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा? जब सत्ता से जुड़े लोग अपराध करते हैं तो क्या कानून उनके सामने कमजोर पड़ जाता है? रीवा की जनता अब प्रशासन से जवाब मांग रही है। आखिर पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ पर कब लगेगी लगाम? आइए सुनते हैं पार्षद पति संजय सिंह ने पूरे मामले का किस तरह से खुलासा किया, क्योंकि यह पूरी घटना में मौजूद थे। संजय दादा, अभी विगत 12 तारीख को एक आपके मोहल्ले में घटना घटी थी। सुभाष सोनी जी के यहाँ कुछ चोरी का मामला आया। उसमें कुछ जो खरीदार थे, उसमें बताया जाता है कि एक भाजपा के नेता थे जिनसे बरामद हुआ। उसमें कोई विश्वकर्मा था, उसको भी आरोपी बनाया गया, रखा गया। आपसे जाने पूरी घटना क्या थी, क्योंकि आपके सामने भी बात आई थी, यहीं से शुरू पूरी घटना बताइए, क्या घटना घटी वो। देखिए, मैं अपने ही इसी दुकान पे खड़ा हुआ था। सुभाष सोनी के बालक आए, बोले हमारे घर में कुछ चोरी हुई है और उसमें कुछ हमने स्वयं कुछ लड़कों को पकड़ रखा है। आप चलिए, 2-3 बार कहा, मोहल्ले के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चला गया। मैं वहाँ जाता हूँ तो एक नाबालिग, एक बालिग और खरीदार सुभाष सोनी जी के यहाँ बैठे थे। नाबालिग एक राजनेता अपने आप कहते हैं, उनका नाती था और इसी का साथी विश्वकर्मा, उसको ये लोग पकड़े हुए थे। और जो खरीदार था पन्ना लाल सोनी भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है, अभी भी भाजपा के लिए काम कर रहा है। पन्ना लाल सोनी की कई इस तरह की शिकायतें लोगों ने बताई कि इस तरह काम करता है। वो मेरे सामने स्वीकार कर रहा था कि मैंने सोने के बिस्कुट, मैंने चैन और कान नाक का मैंने खरीदा है। सुभाष सोनी जी और उनके घर के लोग और हम सारे लोग मौजूद थे, उनके सामने कह रहा था। और इसके बाद उसने ये कहा कि हम पैसा वापस, ये सोना चांदी वापस कर देंगे। वो बालक कह रहा था कि हम इनको दिए पैसा, सामान विश्वकर्मा ने पन्ना लाल सोनी के लिए। ये कुछ लोगों ने मोबाइल में अपना रिकॉर्ड भी किया। खैर, इसी बीच सुभाष सोनी जी फोन करते हैं, 2 पुलिस वाले आते हैं समान थाना के, जिसमें आरक्षक बाबूलाल और एक और कोई थे, नए में उनके नेम प्लेट में लिखा हुआ था। वो उनको बैठा के उस जो विश्वकर्मा बालक था उसको ले जाते हैं थाने।
मैं अपने घर के लिए चला तो उन लोगों ने कहा नहीं चलिए थाने, 10-15 मिनट इसमें बीत गया, तब तक वो थाने में पहुंच चुका था। थाने में मैं भी गया सुभाष सोनी जी के साथ। थाने वालों ने, वहाँ जो आरक्षक थे और भी जो लोग थे, उन लोगों ने बालक से, जो छोटा बालक था और जो विश्वकर्मा था, कुछ पूछताछ किए। इसीलिए उसके जो CCTV कैमरा है सर सामान खाने के अंदर, उसमें सारा रिकॉर्ड है, सारी सब लोगों की फोटो है। मैं चला गया TI साहब के पास। TI साहब से मैंने कहा कि देखिए वहाँ मेरे को 15-20 मिनट लेट आया हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ होगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। बोले मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इस बात की चिंता न करें। हमने कहा चिंता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मैं जैसे निकलता हूँ तो उस लड़के को, जो विश्वकर्मा था, उसको लॉकअप में कर देते। पन्नालाल सोनी रहता है, आप CCTV कैमरे में देखिए, वहाँ कुछ देर बाद लोटपोट करने लगता है, बहानेबाजी करता है, उसको छोड़ देते और वो चला जाता है अपने घर। ये घटना चक्र पूरा दिन चलता है। लगभग 10 बजे रात्रि को, ये दोपहर 12 करीब के बीच की बात है, 12 से 1 के बीच की, जो थाने में पहुंच जाते हैं। लगभग 10 बजे आप पूरा उस दिन का CCTV कैमरा देखिए। भाजपा के तमाम नेता और तमाम व्यापारी इकट्ठा हैं, पूरा CCTV यदि आप कोई देखे, SP साहब, मैंने IG साहब को भी बताया कि सर ये घटना है, इसमें समझौता कराने के लिए पुलिस का पूरा रोल है। मुलजिम को छोड़ दिया जा रहा है, एक को लॉकअप में बंद, पूरा दिन लॉकअप में बंद है, रात 9-10 बजे छोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और चिंतनीय विषय की माने रीवा की पुलिस समझौता कराने पे जा रही है, मुलजिम को छोड़ दे रही। वो पूरा दिन मुलजिम बाहर था, मेन मुलजिम खरीदार जो कह रहा था कि मैंने खरीदा है, उसने थानेदार साहब के सामने लिख के भी दिया है कि 8 ग्राम सोना मैं इस फला तारीख को लौटा के दूंगा, और आज दिनांक तक नहीं लौटाया है। ये तो इसमें लेन देन का निश्चित तौर पर SDOP, जिस तरह सिवनी में पूजा पांडे का मामला हुआ है हवाला का, इसमें भी निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि पुलिस की जो वो है स्थित संदिग्ध मुलजिम को क्या छोड़ते हैं। सबसे बड़ी वाली बात है कि चोरी का माल खरीदने वाला भी मिल गया, चोर भी मिल गया। पुलिस अन्य मामलों में लगातार चोरियां हो रही हैं, उनके संबंध में कोई पूछताछ करना उचित नहीं समझा कि उनसे पूछे कि और कितना माल खरीदा है, कहाँ चोरी की, ये कुछ पूछा क्या? कुछ नहीं पूछा। मेरे कहने के बावजूद मैं कह रहा हूँ TI साहब, विजय सिंह बघेल साहब से कि साहब आप देखिए इस मामले को, ये मुझे नहीं लगता कि ये मामला FIR पर जाएगा, ये समझौते पे जाएगा, ऐसा लग रहा है। बोले नहीं चिंता ना करिए आप। मैं कहा मैं चिंता कर रहा हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको कि ये संदिग्ध मामला है कि थाने में आप अभी हम आप या आम आदमी कोई चला जाए, निश्चित तौर पर उस पर आवेदन मुकदमा दर्ज कर लेना, दबाव बन जाएगा, पुलिस के ऊपर बहुत दबाव है, इमीडिएट कर लेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से जो व्यवसायी थे, निश्चित तौर पर चोरी का सामान खरीदा जाता है, निश्चित दबाव बनाई होगी पुलिस कि नहीं तुम नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे या तुम्हारे ऊपर भी कर देंगे, और तब मजबूर होंगे सुभाष सोनी सामान मिल जाए। देखिए क्या है, सुभाष सोनी एक अच्छे व्यापारी हैं। पन्नालाल तमाम नेताओं से सिफारिश लगा करके उस दिन का उसका कार डिटेल उसके और लोगों का देख लिया जाए, तमाम लोगों पर उसने दबाव बनाया, अगल बगल घर है, तो ये पुलिस का उसमें निश्चित तौर पर दबाव है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने IG साहब को बताया है, व्हाट्सएप में बताया है कि सारे इस तरह की सारी घटनाएं हो रही हैं। आपकी कॉलोनी सबसे पास कॉलोनी कहलाती है, यहाँ कई बार आपने शिकायत किया, वीडियो लोग मोटरसाइकिल से बाइक करते हैं, हल्ला करते हैं, 15-20 लोग निकलते हैं, इस पर भी कभी पुलिस का ध्यान जाता है कि समझौता कराने में मामला इस तरह जहाँ लेन देन का मामला हो? इस तरह के मामले पर यदि आप कहो तो एक बार हितेंद्र शर्मा जी थे तो मंदिरें गिरा रहे थे। ये सामने राम जानकी मंदिर दिनेश पार्क है, ये जो मेन रोड है आपकी इंदिरा नगर जा रही, यूनिवर्सिटी जा रही, इधर संजय नगर जा रही, मेरा फोन देख लिया जाए, मैं आए दिन थाना प्रभारी को बताता हूँ कि साहब ये यहाँ लोग मारपीट कर रहे हैं, कई बार हमारे सामने यहाँ हो रही मारपीट, डंडे लाठी लेके जा रहे हैं, तलवार लेके घूम, इस पे पुलिस का कोई ध्यान नहीं। हमारे पास बल कम है, हम ड्यूटी में लगे हैं, यातायात व्यवस्था में लगे हैं, हम वाहन चेकिंग कर रहे हैं। आप किसी के घर में 10 लड़के घुस जाएं, मारपीट करें, या किसी के घर को, अभी यहीं पे हमारे BBS स्कूल के पास हमारे जगत सिंह जी उनके बालक के साथ
ये होता रहता है। अपराधियों का पुलिस का साठगांठ है, आप मानते हैं? अब आपसे ये बात स्पष्ट हो रही है कि मैं थाने में कह रहा हूँ कि पन्नालाल सोनी स्वीकार कर रहा है कि मैंने चोरी का सामान खरीदा। उस थाने में है और नौटंकी करता है, बेहोशी का इधर, और उसको छोड़ दिया जाता है। उसके साथी जो उसको बेचने आया था उसको पूरे दिन में थाने में बंद रखा जाता है, उसको भी छोड़ दिया जाता है। ये एक गंभीर, किसी व्यक्ति को लाकअप में बंद कर रखे। इसकी आप जानकारी आपने वायरल भी किया था कि आईजी एसपी को भी दिया, कोई प्रतिक्रिया वहां से मिली? आज तक कोई कुछ नहीं। आईजी साहब, एसपी साहब को भी मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने कुछ परिचित लोगों से लिया और मैंने मानते हैं कि सब इन्हीं कारणों के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, आए दिन चैन स्नैचिंग, लूट, मारपीट, धमकी घटनाएं होती हैं। यहीं पे यही नेहरू नगर में, जब सोचिए नेहरू नगर में अभी 2 महीने पहले नामदेव एक महिला है, उनके साथ मारपीट हुई, मार के छोड़ दिए। अब इसके बावजूद पूरी, तो आप समझ लीजिए नेहरू नगर में घटना, तो पूरे रीवा में कितनी वारदातें हो रही हैं। पुलिस का काम है कहना मैं, मेरे पास बाल काम है। रात को आप ड्यूटी में देख लें, आप इलाहाबाद प्रयागराज चले जाइए, आपको रात को गश्त करते पुलिस नजर आएगी। आपको यहाँ पुलिस मिलती है लेकिन सटोरियों के यहाँ मिल जाएगी, जुआ जहाँ इन्हीं के लोग करते हैं, यही लोग पकड़े जाते हैं, वीडियो वायरल होता है, फिर यही सस्पेंड करते हैं। हम लोग कहते हैं या हमारे पत्रकार बंधु चलाते हैं, कभी मीडिया तो बोलते हैं, सब विरोधी लोग, और आम जनता इसका भुगतान भोग रही है। आप सीधे देख लीजिए ना कि पन्नालाल को क्यों छोड़ दिया गया। हम आप अभी किसी को एक शब्द कह दें, हमको आपको थाने में बैठा के FIR हमारे आपके विरुद्ध दर्ज, हमारे ऊपर दर्ज किया गया था, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, जो वास्तविक सही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ये तय है।